नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दो पड़ोसी देशों के बीच फिर से उठे तनाव की। भारत और पाकिस्तान। कश्मीर फिर एक बार विवाद का केंद्र बना है। सीमा पर गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। राजनयिक संबंध टूटने की कगार पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चिंता बढ़ रही है। यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहा, यह पूरे उपमहाद्वीप की स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है। आइए जानते हैं 2025 में क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। 22 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक बस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष लोगों की जान गई। कुछ लोग गुजरात और महाराष्ट्र से थे, कुछ स्थानीय गाइड। भारत सरकार का कहना है कि इस हमले के पीछे पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ है। इस हमले के बाद भारत का गुस्सा फूट पड़ा। जनता में उबाल, संसद में नारे और टीवी चैनलों पर बहस। और तभी शुरू हुआ एक नया अध्याय। भारत सरकार ने सीधे शब्दों में कहा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई और तुरंत 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला, पाकिस्तान से हर प्रकार के नागरिक वीजा रद्द। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर सील। तीसरा, सिंधु जल समझौते की समीक्षा। और चौथा, पाकिस्तान के उच्चायुक्त को वापस भेजा गया। इन कदमों ने साफ कर दिया कि भारत अब कूटनीतिक मर्यादाओं से ऊपर जाकर जवाब देने को तैयार है। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट कहा। इस्लामाबाद से बयान आया, भारत कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे आरोप लगाता है। इस्लामाबाद से बयान आया, यह हमला भारत की खुद की नीतियों का परिणाम है। पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मामला उठाने की घोषणा की। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ तीव्र रिपोर्टिंग शुरू हो गई। भारत को आक्रामक देश और दक्षिण एशिया का खतरा बताया गया। वहीं सोशल मीडिया पर इंडिया टेररिस्ट स्टेट और मार्च फ्री कश्मीर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जिनमें से कई पोस्ट फर्जी आईडी से और बॉट नेटवर्क के। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। कहते हैं कि सरकार केवल सेना के पीछे छुपकर कूटनीतिक विफलता को ढंक रही है। यानी पाकिस्तान के भीतर भी इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक बंटवारा है। जहां एक ओर सेना राष्ट्रवाद का बिगुल बजा रही है, वहीं विपक्ष बातचीत की बात कर रहा है। भारत सरकार ने सीधे शब्दों में कहा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई और तुरंत 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला, पाकिस्तान से हर प्रकार के नागरिक वीजा रद्द। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर सील। तीसरा, सिंधु जल समझौते की समीक्षा। और चौथा, पाकिस्तान के उच्चायुक्त को वापस भेजा गया। इसके अलावा भारत ने अपने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान के विमानों के लिए बंद कर दिया। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सीधा असर पड़ा। और भारत यही नहीं रुका, सरकार ने उन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाते पाए गए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई अकाउंट्स या तो सस्पेंड किए गए या भारत में एक्सेस के लिए ब्लॉक कर दिए गए। सरकार ने कहा, जो भी भारत की एकता और सुरक्षा के खिलाफ बोलेगा, उस पर डिजिटल कार्रवाई तय है। इस फैसले ने दोनों देशों के बीच डिजिटल मोर्चे पर भी तनाव को और बढ़ा दिया। कूटनीति के दरवाजे बंद होते ही गोलियों के दरवाजे खुल गए। 24 अप्रैल से एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी तेज हो गई। भारत ने 2 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 2 भारतीय ड्रोन गिराए और एक बीएसएफ जवान को पकड़ लिया। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। भारत नो फर्स्ट यूज नीति पर चलता है, यानी पहले हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की बात करता है, यानी हर स्तर पर जवाब देगा।
अमेरिका, चीन, रूस और यूएन सभी ने चिंता जताई। व्हाइट हाउस ने बयान दिया, परमाणु देशों में ऐसा तनाव दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान जब जब आमने सामने हुए हैं, नुकसान जनता का ही हुआ है। चाहे 1947 हो, 1965, 1971, 1999, हर बार युद्ध ने जख्म ही दिए हैं। 2025 में एक बार फिर से वही स्थिति बन रही है। क्या इसका हल सिर्फ युद्ध है या बातचीत भी एक रास्ता हो सकता है? क्या नेताओं को अपनी राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत नहीं है? हमें उम्मीद है कि शांति की एक किरण अभी बाकी है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो जीत हार से ज्यादा नुकसान सबका होगा। तो दोस्तों, ये था भारत और पाकिस्तान के बीच वर्तमान तनाव की पूरी कहानी, तथ्यों के साथ, निष्पक्ष और स्पष्ट। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या युद्ध समाधान है या संवाद? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और देश दुनिया की ऐसी ही गहराई से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।